Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Today I am going to teach you about the articles. Guys, in first video I told you about determiners and indefinite article. In this video you will know about definite article the. तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं. वी यूज द यानी आर्टिकल द बिफोर काउंटेबल नाउन्स, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है. गाइस, काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं. एज वेल एज प्लूरल नाउन के साथ भी इनका यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है. गाइस, इंडेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई मीन्स स्पेशल बनाने के लिए. जैसे कि द मैन स्टैंडिंग देयर लुक्ड फेमिलियर, वह आदमी जो वहां खड़ा है वह फेमिलियर प्रतीत हो रहा है. यहां पर मैन से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है गाइस, तो इसका मीन्स है किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. अगर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे, तो ये मेन वर्ड किसी एक स्पेशल व्यक्ति को प्रकट न करके पूरी मानव जाति को प्रकट करेगा. लेकिन हम यहाँ जो फैमिलियर वर्ड यूज कर रहे हैं वो केवल एक स्पेशल व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज होगा इससे पहले. ओके गाइस, नेक्स्ट. शी बॉट ए बुक फॉर यू, द बुक इज अ नोवेल, यानी उसने आपके लिए एक किताब खरीदी. अभी तक ये नहीं पता है कि वो किताब कौन सी थी, इंडेफिनिट है, वो अनिश्चित है. लेकिन सेकंड सेंटेंस में बुक से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है. गाइस, क्यों? पहले सेंटेंस में ए और दूसरे में द. क्यों? क्योंकि दूसरे सेंटेंस में बुक स्पेशल हो गई. अब बुक के बारे में पता चल गया कि बुक क्या है, वो नोवेल है. कौन सी बुक है? किसी नोवेल है. और जब स्पेशल हो गया तो आर्टिकल द का यूज होगा बुक से पहले. एक और गाइस, जब एक सेंटेंस के बाद किसी दूसरे सेंटेंस में सेम नाउन आता है तो फर्स्ट नाउन के साथ में आर्टिकल ए और सेकंड नाउन के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे बुक से पहले ए और यहाँ पे बुक से पहले द. ओके गाइस, वी यूज द बिफोर. और आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? लेट्स. ए नाउन बिकमिंग पार्टिकुलर और डेफिनेट बाय बीइंग मेंशन्ड फॉर द सेकंड टाइम, जैसा कि अभी बताया था गाइस मैंने आपको. जब किसी एक ही नाउन को नेक्स्ट सेंटेंस में रिपीट किया जाता है तो उस नाउन के साथ में नेक्स्ट सेंटेंस में आर्टिकल द का यूज करते हैं. जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में ट्री से पहले ए आया है, लेकिन जब ये ट्री एक नाउन है, जब ये दोबारा रिपीट होगा तो आर्टिकल द का यूज होगा. ओके गाइस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में ड्रेस के लिए ए का यूज हुआ है और सेकंड में द का यूज हुआ है. क्यों? अभी बताया था गाइस, जब किसी नाउन को एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में रिपीट किया जाता है तो वो स्पेशल हो जाता है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट. अ नाउन बिकमिंग पर्टिकुलर बाय रीजन ऑफ इट्स पोजीशन और लोकेलिटी, यानी एक ऐसी वस्तु, भाई पर्टिकुलर बनाने के कई तरीके होते हैं. ऊपर वाले सेंटेंस में आर्टिकल द का यूज पर्टिकुलर बनाने के लिए किया है, लेकिन पर्टिकुलर क्यों बना है? सेंटेंस में नाउन को सेकंड टाइम यूज किया है, यानी कि रिपीट किया है.
लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर नाउन बिकमिंग पार्टिकुलर बाई रीजन ऑफ इट्स पोजीशन और लोकेलिटी, यानी पोजीशन के कारण। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है, सुमन इज इन द लॉन। यहाँ पर लॉन एक ही बार यूज हुआ है, लेकिन आर्टिकल द का यूज हुआ है। अब क्यों? देखिए गाइस, दुनिया में लॉन तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल एक पर्टिकुलर लॉन है जो कहाँ है, सुमन के घर का है। कहाँ का लॉन है? सुमन के घर का। दैट इज वाई ये पर्टिकुलर हुआ, इसीलिए इसके साथ में आर्टिकल द का यूज होगा। प्लीज पास द शुगर। गाइस, शुगर तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर शुगर के साथ में आर्टिकल द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये स्पेशल उस शुगर के बारे में बात हो रही है जो टेबल पर रखा है। ओके गाइस, नेक्स्ट, ए नाउन मे डेफिनेट बाय ए फ्रेज और अ क्लॉज। गाइस, जब किसी एक नाउन को किसी फ्रेज या क्लॉज का यूज करके डेफिनेट बनाया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि ए नाउन मे डेफिनेट बाय ए फ्रेज और अ क्लॉज, द गर्ल इन ब्लैक ड्रेस इज माई सिस्टर। गाइस, यहाँ पर गर्ल वर्ड वैसे तो एक जातिवाचक नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, तो किसी एक के लिए यूज नहीं होता है, ये इस पूरी गर्ल जाति के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ ये स्पेशल एक लड़की की बात हो रही है, और उस लड़की की जो ब्लैक ड्रेस पहने हुए है वो कौन है? माई सिस्टर है। केवल एक स्पेशल लड़की की बात हो रही है, कौन सी? जो ब्लैक ड्रेस में है। और जब हम किसी स्पेशल यानी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, द बॉय हु केम लेट वॉज फाइंड। अब देखिए, बॉय भी उसी तरह एक कॉमन नाउन है, बट आर्टिकल द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर उस लड़के की बात की जा रही है जो लेट आया था। एक स्पेशल बॉय है जो लेट आया था, केवल उसकी बात हो रही है। दैट इज वाई आर्टिकल द का यूज किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, हिल्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, आइसलैंड्स, इन्हीं नाउन्स के साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। रिवर के नेम्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, हिल्स हैं, जैसे कि बीज, द आल्प्स, आल्प एक पर्वत है, अटलांटिक एक महासागर है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा, हिमालयास, ये माउंटेन नेम है। रिवर्स हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। सीज जैसे कि रेड सी है, लाल सागर। ओशियंस हैं जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। हिल्स हैं जैसे कि हिमालयास। गल्फ्स हैं, पर्सियन गल्फ। आइसलैंड हैं जैसे वेस्ट इंडीज़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। शिप्स हैं, सुमात्रा, सॉरी सम्राट। ओके गाइस, द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स के साथ में, धार्मिक पुस्तकों के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ओके गाइस, जैसे कि द नेम ऑफ सॉरी बैंक रिलीजियस बुक्स जैसे बाइबल, वेद, गीता, कुरान, रामायण, ये रिलीजियस बुक्स के नेम हैं, इसीलिए इनके साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है। बैंक्स, होटल्स, सर्टेन बिल्डिंग्स के साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साउथ ब्लॉक, जंतर मंतर, ये स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, इसीलिए इनके साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नेम के साथ में आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नेम हैं ये। द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज़, यानी कि समुदाय, जाति और समुदाय के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे सिख, ज्यू, हिंदू, फ्रेंच, इंग्लिश, इटालियन, ये सभी जातियां समुदाय हैं, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, इसीलिए इनके साथ में आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। नाउन डिनोटिंग यूनिक थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ें जो इस दुनिया में यूनिक हैं, यानी अद्भुत हैं, उन जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। या नेचुरल फेमिनन, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे अर्थ, स्काई, मून, सन, मार्स, ये सभी यूनिक थिंग्स हैं, इनके जैसा दूसरा नहीं है। द वेदर, द ईस्ट, द नॉर्थ पोल, ये सभी यूनिक हैं, अतः इनके साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है। एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप और क्लास, गाइस वे एडजेक्टिव जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज न हो करके अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो हम उस आर्टिकल से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। तो जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव एक कॉमन नाउन की तरह वर्क करने लगता है। जैसे रिच मीन्स धनी और द रिच मीन्स धनी लोग, पुअर मीन्स गरीब और द पुअर मीन्स गरीब लोग, विक्ड मीन्स मक्कार और द विक्ड मीन्स मक्कार लोग। ओके गाइस, तो जब किसी एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो वह एडजेक्टिव एक कॉमन नाउन की तरह वर्क करने लगता है। तो सुपरलेटिव्स, गाइस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे कि गाइस यहाँ पर दिया हुआ है क्लेवरेस्ट, एक ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी या मोस्ट जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो यहाँ पर क्लेवर में ईएसटी लगा हुआ है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके साथ में आर्टिकल द का यूज हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट द नेम ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल। गाइस जब किसी सरनेम के साथ में, सरनेम यानी हमारे जो नाम के पीछे एक सरनेम जुड़ा होता है, वह सरनेम किसी एक व्यक्ति का बोध न करा करके पूरे परिवार का बोध कराए, तब हम उस सरनेम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे शर्मा, तो गाइस शर्मा तो एक स्पेशल नाउन है, लेकिन जब शर्मास इसे प्लूरल बना दिया जाता है, यानी सरनेम को जब प्लूरल बना दिया जाता है तो उसके साथ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कपूर की जगह कपूर्स का यूज हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। ओके गाइस, द नेम्स ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल्स, यानी वे कंट्री, जैसे इंडिया, इंडिया के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता, वे कंट्री जो प्लूरल में यूज होते हैं, जिनका नेम हमें देखने में प्लूरल लगता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड, जिस कंट्री के साथ में गाइस यूनाइटेड जुड़ा हुआ, यूनाइटेड का मीन्स है यूनियन, कई देशों का यूनियन, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाता है ये, इसीलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स को प्लूरल बनाया गया है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। अ प्रॉपर नाउन क्वालिफाइज बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एक प्रॉपर नाउन मीन्स नेम, हालांकि नेम के साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव का यूज करके उस प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई किया जाता है, तब हम उस प्रॉपर नाउन से पहले आने वाले आर्टिकल के साथ में, आने वाले एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कालिदास, तो गाइस कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इमॉर्टल एडजेक्टिव के द्वारा इसे स्पेशल बना दिया गया है, इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इमॉर्टल कालिदास वाज born here. The Mr. Sharma whom you met yesterday is his father. यहाँ पर शर्मा एक नाउन है
और इसके साथ में मिस्टर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो ये स्पेशल हो गया, इसीलिए आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है गाइस, यहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे मैन इज मोस्ट, तो गाइस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर भी लिखा हुआ था कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो गाइस यहाँ पर मोस्ट वर्ड यूज हुआ है जो कि सुपरलेटिव है, अतः हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके गाइस, द मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। तो गाइज ये भी अभी आपको बताया गया था कि अर्थ एक यूनिक थिंग है, और यूनिक थिंग्स के साथ में आर्टिकल द का यूज होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट अदर एनिमल्स कैन नॉट थिंक और प्लान टू मच टू बी सेल्फिश एंड ruinous. They kill to assuage their hunger. Man is thinking animal. गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। तो यहाँ पर एक प्राणी है, तो एक के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज होना चाहिए। एनिमल के अकॉर्डिंग तो एन आएगा, लेकिन गाइज बताया गया था कि जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो हम इसके साथ में आर्टिकल ए का यूज करेंगे। मैन इज अ थिंकिंग एनिमल। हैव यू एवर फाउंड अमोंग मैन टोटली सेल्फलेस। तो गाइस अमोंग ए मैन तो हो नहीं सकता, द मैन यहाँ पर है, मैन प्लूरल है, तो ये प्लूरल किसी एक के लिए नहीं, बहुतों के लिए यूज हुआ है। अब आर्टिकल अगर द का यूज कर दिया जाएगा तो ये स्पेशल हो जाएगा, तो हमें ये स्पेशल नहीं करना है गाइस, ये सभी पूरी जाति के लिए यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अ मैन गाइस अ मैन का यूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल ए का यूज नहीं हो सकता, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्सन्स लाइक एनी अदर एनिमल a man can think of ruining himself in many ways, such as the war and suicide. Okay, guys.